आज हम एक अनूठे विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 अलग अलग बिंदुओं को डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक हैं कैसे हमारी यौगिक साधनाओं में हमारे मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो आज के वीडियो का विषय रहेगा मंत्र, मात्रा और इन सभी क्रियाओं का हमारे जो मस्तिष्क है, हमारे जो ब्रेन है, उनकी जो तरंगों के ऊपर, ब्रेन वेव्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और साथ ही हम ये बात को दर्शाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये मंत्र साधनाएं हमारे मनोमस्तिष्क की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी कैसे एक अचूक जो टूल है उसके रूप में उभर कर आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर हम बात करें कि ये मंत्र क्या चीज़ होती हैं, तो मंत्र शाब्दिक रूप से कुछ एक शब्दों का संयोजन है जो अधिकतर ओम, ह्रीं और क्रीं इत्यादि जो मूलभूत जो मंत्र है उसी से संयोजित होता है। और यह मंत्र हमारे किसी इष्ट देव या किसी दैवीय शक्ति को समर्पित होते हैं। यह मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वैदिक और पौराणिक समय में इनका जो निर्माण किया है और इनको उपयोग करने के लिए विभिन्न अवधारणाएं और तौर तरीके भी बताए हैं। मैं इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि मंत्र किसी साधारण सीधी भाषा में भी हो सकते हैं, जो कि हमारी देसी खड़ी भाषा भी हो सकती है। इन मंत्रों को हम शाबर मंत्र भी कहते हैं। तो इस बारे में ये कहना उचित होगा कि मंत्र केवल संस्कृत में ही न हो करके किसी अन्य भाषा, देसी भाषा या किसी बोलचाल की अन्य कोई भी भाषा में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हमने मंत्र व मंत्र शक्ति के बारे में पहले के वीडियो में भी बहुत विस्तार से बताया है, किंतु मैं इतना कहूँगा कि मंत्र में शक्ति केवल आपके आत्मिक बल से ही निरूपित होती है। जिस तरीके से आप अपना आध्यात्मिक बल और आत्मिक बल उन मंत्रों की साधना में लगाएंगे, उसी प्रकार मंत्रों की शक्ति भी फलीभूत हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि ये मात्रा क्या चीज़ है। मात्रा को समझने के लिए इस शब्द का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। मात्रा शब्द को अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में मात्रा को वर्णों के ऊपर लगा करके उसके जो शब्द है उसका जो अर्थ है बिल्कुल ही चेंज या बदल कर सकते हैं। जैसे कि मंत्र या मात्रा में भेद करना एक सिर्फ आ की मात्रा से ही भेद हो जाता है, उसी प्रकार से कोई भी वर्ण जैसे कि क, ख, ग, घ में अलग अलग प्रकार की मात्राएं लगा करके हम वर्णों में अलग अर्थ भर सकते हैं। तो ये तो रही व्याकरण की बात। अगर हम प्राणायाम की दृष्टि से मात्रा को देखें तो मात्रा हमारे जो समय की अवधि को नापने के लिए एक तरीका होता है। पुराने समय में जबकि हमारे ऋषि मुनियों के पास कोई आजकल की तरह कोई हमारे पास क्लॉक्स या घड़ियां नहीं होती थी, तो हमारे ऋषि मुनि अपने जो शरीर के जो काम करने के या किसी प्रकृति के किसी काम करने के तरीके को समय के मापदंड के हिसाब से लेते थे। तो अगर हम मात्रा की बात करें तो मात्रा को परिभाषित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ एक तरीके दिए, जैसे कि
आप अपने घुटने पे अपने जो हथेली से अगर 3 बार इस तरह से उसे घुमाएंगे तो जितनी समय अवधि इस क्रिया में लगती है उसे एक मात्रा कहते हैं। इसी प्रकार 3 बार ताली बजाने में जितना समय लगता है उसे भी एक मात्रा के रूप में लिया गया। इसी प्रकार अपनी तर्जनी उंगली से 3 बार अपने घुटने पर घुमाने और चुटकी बजाने में जितना समय लगता है लगभग वह भी एक मात्रा को परिभाषित करने के लिए समय अवधि है। किंतु अगर हम यौगिक दृष्टि से इसे और वृद्धता से देखें तो मात्रा का मतलब और भी बहुत गहरा है। मात्रा हमारे जो स्थूल मंत्र या प्रणव मंत्र, जो कि सबसे हमारा जो मूलभूत मंत्र है ओम, उसमें भी उपयोग होती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे ओम का वास हमारे नाभि क्षेत्र से लेकर ऊपर हमारे हृदय क्षेत्र तक रहता है। अब इसके अलावा ह्रीं क्रीं ऊहं सोहं यह भी प्रणवकार मंत्र के ही रूप हैं। हमारे योग शास्त्र में खास करके शिव योग में, शिव तंत्र योग में हमें 12 तरह की मात्राओं का विवरण मिलता है। इन 12 तरह की मात्राओं को उपयोग करने के लिए हमें अपने पहले तो प्राणायाम और अपने जो गुरु मंत्र है उसकी दीक्षा ले लेनी आवश्यक होती है। और साथ ही जब हम इन मात्राओं को उपयोग करते हुए अपने प्रणवाकार मंत्र से ऊपर की ओर जाते हैं तो एक शून्य को हम पा लेते हैं। इस शून्य अवस्था की स्थिति को ही पराशक्ति की अवस्था कहते हैं और इस पराशक्ति की अवस्था को पाना ही मात्रा का एक सही उपयोग है। अब हम समझते हैं कि मात्रा को किस तरीके से लगाएं। जिस प्रकार से हमारे मूलभूत मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय इत्यादि इत्यादि हैं, वह केवल साधना के लिए ही उपयोग कर सकते हैं, जप तप के लिए ही उपयोग कर सकते हैं। किंतु अगर हम इस साधना या जप तप को अपने सिद्ध योग की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें गुरु मंत्र के साथ में मात्रा लगाना भी आवश्यक हो जाता है। मात्रा का मतलब हमें उस मंत्र को और भी अधिक बलिष्ठ करना है। जैसे कि हमारे नाथ संप्रदाय में आदेश आदेश, सतनमो गुरु जी को आदेश इत्यादि इत्यादि छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, वह भी अपने जो बेसिक जो मूलभूत मंत्र है उसको और अधिक एनर्जाइज करने के लिए उपयोग होते हैं। तो इस प्रकार से मात्रा का जो अभिप्राय है यौगिक दृष्टि से बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से अगर हम अपने किसी मंत्र साधना में लगे हुए हैं और जैसे कि अभी पहले कहा है कि हम पराशक्ति की उस शून्य अवस्था को पा जाते हैं, तो उस अवस्था में बने रहना और अपनी रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने की जो तत्परता वाली स्थिति को पा लेना है उसे हम आर्ध मात्रा कहते हैं। तो दुर्गा माँ भगवती सप्तशती में अर्ध मात्रा का भी विवरण है। तो अर्ध मात्रा उसी चंद्र अवस्था या अपने 12 जो मात्राओं की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही एक स्थिति है। तो इन मात्राओं को समझना और अपनी यौगिक क्रियाओं में सही तरीके से उपयोग करना एक बहुत गहन विषय है। हालांकि इस छोटे वीडियो में ये सब बातें और क्रिया करना या करवाना संभव नहीं है, तो अगर आपको इस विषय में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।
इसी प्रकार से अगर हम मात्राओं के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करें तो सिद्ध योग में अर्ध मात्राओं, मात्राओं और पंच मात्राओं का भी बहुत विवरण मिलता है। हालांकि इस तरह के योग करने वाले योगी बहुत ही कम प्राय होते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अवघड़ पंच मात्रा, श्री गोरख पंच मात्रा इत्यादि शब्द ऐसे होते हैं जिनकी की शक्ति जो नॉर्मल जो हमारे मंत्र हैं उनसे बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अर्ध मात्रा और पंच मात्रा में लगभग शक्ति के संचार में 10 गुना या उससे अधिक का जो मापदंड बैठता है। व्यक्तिगत रूप से मापे जाने वाला व ऊर्जा के संचार किए जाने वाला ही एक अनुभव है। आप इस तरह की शक्तियों के मापने के लिए या समझने के लिए किसी भी विषय पर बात कर किसी योगी पर अपने ऊर्जा और ऊर्जा के जो प्रभाव है उसको देख सकते हैं। या साधारण शब्दों में ये कहा जाए कि आप किसी साधक के जो ऊर्जा है उसको अपने जो ऑरा है, उनका जो ऑरा है या जो उनका जो ओज है उसके साथ तुलना कर सकते हैं। जिस प्रकार से ओज अधिक होगा उतना ही समझिए कि मंत्र मात्रा की शक्ति आपके आत्मिक बल में अधिक चल रही है। अब हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये मंत्र साधनाएं या मात्रा की साधनाएं हमारे जो मस्तिष्क है उस पर प्रभाव डालती हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमारे मनोमस्तिष्क का हमारे क्रियाकलापों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारी मनस्थिति होगी वैसे ही हमारे काम करने की क्षमता होगी। और अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए कि हमारे मंत्र या मात्रा की जो साधना है उस पर हमारे मस्तिष्क का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कहना बहुत ही अनुकूल होगा कि जैसे ही हमारे मंत्र साधनाएं और मात्रा साधनाएं अधिक बढ़ती है तो हमारे जो मस्तिष्क है उसके काम करने की क्षमता और उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जैसा कि मौजूदा विज्ञान में इस विषय में भी कुछ विवरण मिलते हैं। हमारे मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की जो ब्रेन वेव्स होती हैं वह क्रमशः हमारे जो रिलैक्स्ड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है या डीप जो रिलैक्स्ड जो स्टेट है उसको प्रतिपादित करती हैं। यह ब्रेन वेव्स अल्फा, बीटा, थीटा इत्यादि है। इस तरह की जो ब्रेन वेव्स है या कि जो हमारे जो मस्तिष्क की तरंगे हैं उसके बारे में हमने अपनी पुस्तक द कुंडलिनी अवेकनिंग थ्रू टेलीकाइनेसिस में काफ़ी विस्तार से बताने का प्रयास किया है। इस पुस्तक का विवरण मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस पुस्तक में हमने हमारे जो मानव जो मस्तिष्क है उसकी तरंगों का दूसरे मानव के तरंगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इन तरंगों को हम अपने जो टेलीकाइनेसिस या टेलीकाइनेटिक एनर्जी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में विचार किया है। और इस बारे में हमने गहनता से ये विवरण देने का भी प्रयास किया है कि हम इन ब्रेन वेव्स को किसी दूसरे व्यक्ति विशेष की जो थेरेपी के लिए, हीलिंग के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में हमारे जो मस्तिष्क है उसके ऊपर प्रभाव के बारे में विचार करना चाहें तो इतना कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हमारी मंत्र साधनाएं बढ़ती हैं
तो हमें विचार शून्य स्थिति मिलती है, हमें समाधिस्थ होने में भी बहुत मदद मिलती है और हमारा जो मस्तिष्क है काफ़ी रिलैक्स्ड स्थिति में पहुंच जाता है। इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है समाधित अवस्था को प्राप्त करता है और ये सब बातें बहुत जाहिर सी हैं कि जैसे ही हमारा मस्तिष्क अगर रिलैक्स्ड स्टेट में है तो हमें योग निद्रा व श्वास निद्रा इत्यादि के अनुभव भी होने लग जाते हैं। और अगर हम योग निद्रा व श्वास निद्रा को ले लें तो हम में जो हमारे जो ब्रेन एक्टिविटी है उसमें भी बढ़ोतरी आएगी, हमारे काम करने की क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी आएगी और हमें बहुत से रोगों का निदान भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम मानव मस्तिष्क और हमारी जो यौगिक विधाएं हैं उनके बारे में और गहनता से विचार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।